जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको भिन्न के 2 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसके आगे का पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपको सिखाने वाली हूँ कि बड़ा भिन्न कैसे निकालते हैं, छोटा भिन्न कैसे निकालते हैं, भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, यानी कि छोटे से बड़ी, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटी कैसे लगाते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ एक करके दिखा रही हूँ और सिखा रही हूँ। लेकिन मेरा तरीका सारे प्रश्नों को करने का एक ही होगा, एक ही मेथड से मैं आपको सारे प्रश्नों को हल करना सिखा रही हूँ, जो आपको ध्यान से देखना है। फिर आपसे आराम से सारे क्वेश्चन करते बन जाएंगे, क्योंकि मेरा तरीका एक है और प्रश्न अनेक हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है कि हर वीडियो क्वेश्चन के बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिए हुए हैं। सेम जो मैं समझाऊंगी वही क्वेश्चन आपको करने को दूंगी, आपको वह करना है और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 और 3/7 में से कौन सा बड़ा है। देखिए बच्चों, जो मैं अभी बता रही हूँ यही मैं हर उसमें बताने वाली हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। हमें निकालना बड़ा कौन सा है। कई बच्चे इसको बड़ा कह देते हैं, कुछ इसको, लेकिन बच्चों ऐसे तुक्के नहीं लगाना है अपन को, है ना। अपन को सीखना है कि बड़े कैसे निकालते हैं। हमें करना क्या पड़ता है, अंश में हर का भाग देंगे। हम काय में भाग देंगे, 2 में 3 का भाग नहीं जाता, छोटा है तो भागना आते 0, फिर हम पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 लेते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, 3 6 जा 18 बचे 2। बच्चों हम एक बार और दे लेंगे, जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हम एक 0 पुनः ले सकते हैं। अभी भाग जा रहा है, 3 6 जा 18, है ना। अब हम ये ना भी करें तो चलेगा, हमें तो इससे मतलब है। तो हमारा ये 2/3 का अगर हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया, 0.66। इसी तरह हम इसको करेंगे, 3 में काय का डिवाइड देंगे, 7 का, भाग नहीं जाता, 0 रखेंगे, पॉइंट उतारेंगे, 0 कितनी बार जाएगा, 3 4 जा 7 4 जा 28, कितना बचा 2। अब पॉइंट लगाया था तो एक 0 और ले सकते हैं, 7 2 जा 14, 21 तो ज़्यादा हो जाएगा। ये इससे मतलब है हमें। इसका क्या बना पॉइंट में, 0.42। अब हमसे क्या पूछा गया, कौन बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। कौन सा बड़ा है भाई, 0.66 है, ये 0.42 है, तो बड़ा तो 66 वाला होगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, 2। अच्छा ये नहीं लिखते आंसर में, ये वाला लिखा जाएगा, 2/3 क्या है, बड़ा है। ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरह हमको छोटा भी छांटना है। देखिए हम आपको फिर क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा वाला, 9/12 और 5/7 में छोटा भिन्न छांटें, या छोटा भिन्न कौन सा है। सेम मेथड बच्चों, 9 में 12 का। अच्छा कभी भी ऐसा नहीं कि ये बड़ा है तो इसमें इसका देने लगे, नहीं बच्चों, हमेशा ही अंश में हर का भाग देना पड़ता है। हम 9 में काय का भाग देंगे, 12 का, भाग नहीं जाता, 0 उतारा 0, कितनी बार जाएगा, पॉइंट रखेंगे पहले, 12 7 84, 12 8 96 ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा, बचेंगे 6, पॉइंट लिया तो एक 0 फिर ले सकते हैं, 12 5 60। क्या बन गया इसका, बच्चों इसके नीचे ही लिखा करें, ऐसे आप नहीं लिखते हैं ना तो गड़बड़ होता है अपना। अब फिर 5 में 7 का डिवाइड, भाग नहीं जाता, 0 उतारा 0, है ना, पॉइंट रख के 0 कितनी बार जाएगा, 7 7 जा 49, कैरी ली 1 बचा, उतारा 0, 7 1 जा 7। इसका क्या बन गया, 0.71। कौन सा छोटा है बच्चों, आपको दिख रहा होगा। हमें कौन सा छांटना है, छोटा भिन्न छांटना है। तो छोटा ये 75 है, ये 71 है, ये छोटा हो गया, यही हमारा आंसर होगा 5/7। इसी बात को बच्चों ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यही लिख देते हैं 0.71, ये नहीं होगा आंसर। आंसर होगा 5/7, क्योंकि हमें भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है, भिन्न को छांटना है ना। अच्छा बच्चों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिए हुए हैं, आप लिख लीजिए जल्दी से। 3/4, 5/8 में कौन बड़ा है, 6/15 और 3/8 में से कौन छोटा है, ठीक है ना।
मैं अब आपको इसी तरह देने वाली हूँ जिससे आप बिल्कुल फौरन से अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। मैं आपको बिल्कुल होशियार बना दूंगी अगर आप मेरे साथ ठीक से पढ़ेंगे तो। 5/8, 3/5, 4/3 को अवरोही आरोही अवरोही होता है बच्चों बड़े से छोटा, ये लिखा है आरोही क्रम, छोटे से बड़ा में लगाए। इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कहिए तो मैं लिख देती हूँ ऐसे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। सेम वही प्रोसेस करना है, हमें इन सबको काय में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में। पहले 5 में 8 का डिवाइड 0.0 कितनी बार जाएगा, 8 48, बच्चे 2 तारा 0, 8 दूनी 16। बच्चों मैं 2 बार बना लेती हूँ, कई बार क्या होता है 6 आ जाता है, इसलिए कम से कम यहाँ पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि 2 बार ही जाएगा, है ना। हम लिखेंगे इसके जस्ट नीचे 0.62, ये इसका बन गया। अब इसका कन्वर्ट करेंगे 3/5 0.5 अच्छा बच्चों, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए कि ये पूरा कट गया तो हमें यहाँ पे 0 लगा ही लेना है, क्योंकि इसका 2 बार दिया तो इसका भी 2 बार देना पड़ेगा। क्या बनेगा 0.60। अब 4 का कर लेते हैं, 4/3। अच्छा 4 बड़ा है, एक टाइम तो चला ही जाएगा, बच्चा बन। अब पॉइंट रखेंगे, अब 0 लेंगे, 3 3 जा 9, है ना। अब 1.3। अब देखिए बच्चों, यहाँ का जो पूर्णांक है, पॉइंट के आगे वाला होता है पूर्णांक, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 1 है। अब जब इसके पास पूर्णांक में 1 है तो सबसे बड़ा तो यही होगा, है ना। और हमें चाहिए आरोही, आरोही मीन्स होता है छोटे से बड़ा। ये 62 है, 60 है, तो सबसे छोटा तो हुआ 3/4 वाला। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3/4 नहीं है बच्चों, 5 है, 3/5। उसके बाद आएगा ये वाला 5/8, और सबसे बड़ा कौन सा है 4/3। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा आरोही क्रम। बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, एक निशान भी होता है, एक ऐसा निशान होता है, एक ऐसा निशान होता है। ये होता है बड़े है का, ये होता है छोटे है का, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमें इसी चीज को अगर निशान में परिवर्तित करना तो हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो छोटी है ना, और अगर हम ये निशान लगा देंगे तो बड़ी हो जाए, हमें ये एक लगाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 3/5 छोटा है 5/8 से, और 5/8 छोटा है 4/3 से। ये आपका हो जाएगा आंसर असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6/11, 4/9, 3/13 को अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही मीन्स बड़े से छोटा, अभी लिखा है तो छोटे से बड़ा, अब बड़े से छोटा, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। चलिए सेम वही चीज करना है, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक का नाम ही दिया है मेथड 1, तरीका 1, प्रश्न अनेक। काय में डिवाइड देना है 6 में 11 का, कितनी बार जाएगा 0 टाइम, पॉइंट रखेंगे 11 5 जा 55, बचे 5, फिर 0 रखेंगे, 11 4 जा 44। क्या आया, इसका क्या बना, इसी के नीचे लिखना पड़ता है बच्चों, फिर हमारा कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है, अब सेकंड बनाते हैं। 4 में काय का डिवाइड 9 का, वही सेम मेथड, फिर 0, फिर 4 टाइम जाएगा। क्या बना 0.44। अब 3 में देख लीजिए मैं कैसे डिवाइड दे रही हूँ, आप लोग करते नहीं है, कहेंगे जगह ही नहीं है मैम। देखिए सब हो जाता है ना, कितनी बार जाएगा बच्चे 4 13 43 ज्यादा हो जाएंगे, चला जाएगा, बचेगा 1, कोई जरूरत नहीं है हमें, तो ये चाहिए 0.23। ये हमारा पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अब हम अवरोही लगा देंगे। अवरोही मीन्स सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। कौन सा है सबसे बड़ा, यही है भाई, ये तो अवरोही ही जमा है। 5 4 4 4 2 3, ये आपका अवरोही जमा है, कुछ भी नहीं करना हमें, है ना। बड़ा है, अब ये वाला निशान लग जाएगा। 6/11 बड़ा है 4/9 से, और 4/9 बड़ा है 3/13 से। इस आपका आंसर आ गया बच्चों, क्लियर। चलिए अभी मैंने आपको इसी के सेम 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखे हुए हैं जो आपको करना है, कर लीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है 4/15, 7/11, 9/13 को आरोही क्रम में लगाएं।
सेकंड है 15/17, 3/9, 11/19 को घटते क्रम में लगाएं। घटता क्रम मीन्स अवरोही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने 3/17 को दशमलव भिन्न में बदलें। सेम क्वेश्चन है, वही मैं अभी आपको दशमलव भिन्न में ही बदलना सिखा रही थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 में काय का डिवाइड देना है, 17 का, है ना। 0 पॉइंट यहाँ 0 बनेगा, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार जाएगा, कैरी ली, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना बच्चों। एक छोटा सा आंसर तो आ गया, लेकिन अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा देना है 2 या 3 बार, क्योंकि हमें सिर्फ दशमलव भिन्न में बदलना है। देख लेते हैं 17 सत्ते 119 चला गया, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है ना। अब अपन इतना ही दे देते हैं, तो इसका आंसर अधिकतम हमें 2 अंकों में तो देना ही पड़ता है। फिर तो आपके पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, है ना। फिर 2 बार 3 बार जितनी बार आए आप दे सकते हैं। ये हमने 2 टाइम दे दिया। आप पॉइंट के बाद हर बार 1 डिजिट ले सकते, फिर 0 ले सकते, फिर दे सकते, फिर 0 ले सकते, फिर दे सकते, है ना। तो आप इसको अनेक बार कर सकते हैं। पॉइंट के बाद वैसे 2 बार अधिकतम हो जाता है, काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 8/5 और 9/7 को दशमलव के 3 अंकों तक निकाल के उसका योगफल निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। हमें इनको 3 अंकों तक करना, अभी ये जैसे 2 अंकों तक किया था ना, अब हमें 3 अंकों तक इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है और फिर उसको प्लस करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम 8 में 5 का भाग देंगे, जो ऊपर हम देते आ रहे हैं। 0 पॉइंट नहीं होगा बच्चों, 0 पॉइंट, देखिए गलत हो जा रहा है। 8 तो बड़ा है ना, जाएगा, 5 बन जा 5, क्या बचे 3, अब पॉइंट लगेगा, है ना। तो उतारेंगे 0, 5 छक्के 30। अब ये तो पूरा ही कट गया, हमसे बोला गया था 3 अंकों तक, जरूरी नहीं है। अब एक ही अंक में पूरा कट गया, तो कहाँ से 3 अंक देंगे। तो हमें 3 अंक बनाने के लिए हम क्या रख देंगे, 0 0, ठीक है बच्चों। अब हम 9 में देंगे 7 का, 7 बन जा 7, बचे 2, रखेंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, 7 2 जा 14, बचे 6, पॉइंट ले लिया तो एक 0 फिर ले सकते हैं। 7 7 49, 7 8 56, फिर बचे 7 4, फिर उतारा 0, 7 गुना 35, यहाँ तक जाएगा। ये हमारे 3 अंक आ गए। इसका क्या बना 1.600, उसका तो 1.6 ही बना था, लेकिन हमें 3 अंक इसके आ रहे, तो हम इसमें भी 3 अंक कर लेंगे, है ना। और इसका क्या आया 1.285। अब आपसे प्लस करते बनता है, अगर नहीं बनता तो देखिए आगे हमें इसको भी करना है। पहली डिजिट लिखेंगे 1.600। अब बच्चों जो इसका पॉइंट है ना, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। अब जो लेफ्ट की संख्या है वो लेफ्ट में, और जो राइट की संख्या है वो एक एक करके पॉइंट के आजू बाजू से लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 और इसके नीचे 5। अब इसको क्या कर देंगे हम प्लस, 5 के 5, 8 के 8, 6 और 2 8। अब ये पॉइंट में पॉइंट भी पॉइंट आएगा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है। आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे के चैप्टर अपना पॉइंट वाला आने वाला है, इसलिए अभी से मैंने एक क्वेश्चन आपको सिखा दिया है बच्चों। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, थंब दबा दीजिए, ठीक है बच्चों। और खूब पढ़िए और खूब होशियार होइए। जय श्री कृष्णा।